तो स्वागत है आप सभी का क्लास ORS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए आज से हमारा एक नया टेस्ट शुरू हो रहा है जिसमें हमारा लूसेंट बुक है। और देखिए लूसेंट ऐसी एक बुक है कि आपका कोई भी दुनिया में एग्ज़ाम हो, इंडिया में कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, लूसेंट ऐसी एक बुक है कि आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चाहे आपका SSC हो, पुलिस हो, रेलवे हो और कोई भी यानी बैंक से रिलेटेड भी आपका कोई भी हो, यहाँ से आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पूरी लूसेंट की निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगी और प्रत्येक प्रैक्टिस टेस्ट आपको कराया जाएगा। हर पार्ट में मैं इसे थोड़ा थोड़ा सॉल्व कराऊंगा, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको देखिए कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो देखिए पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा कि जो आपका सारनाथ स्थित जो अशोक का स्तंभ है वहीं से जो है आपके भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपका लिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज चक्र के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं। तो देखिए ये आपके बेसिक सब क्वेश्चन है कि आपके जो होती हैं तो आपके 24 तिल्लियाँ होती हैं। कह रहा है देखिए भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया। तो ऑप्शन में है 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त सन 1947, 26 जनवरी 1950। तो देखिए आपका तीसरे का जो हो जाएगा, जो भारतीय संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को अपनाया था वह 22 जुलाई 1947 को। फिर देखिए चौथा कह रहा है ध्वज गीत को रचना किसने की थी, यानी ध्वज गीत की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्याम लाल गुप्त पार्षद या माखनलाल चतुर्वेदी। तो ध्वज गीत को रचना किसने की थी। तो देखिए चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। किसने, तो ध्वज गीत की रचना किसने की थी, तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। पाँचवा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए आपके हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। कौन, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जनगण मन के कौन है, तो देखिए जनगण मन के हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए 6 नंबर कह रहा है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को आपका स्वीकार किया गया था। तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन में देखिए कह रहा है 22 जून 1946, 25 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947 या आपका 26 जनवरी 1950। तो देखिए 6 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 26 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का जो है राष्ट्रगीत के रूप में आपके उसी तिथि को स्वीकार किया गया था। 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है। तो देखिए आपके कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से। यानी जो वंदे मातरम जो बंकिम चटर्जी ने उपन्यास है वह आपका आनंद मठ से लिया गया है। आगे देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो ये सब आपके बेसिक क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको दे देता है और आप देखिए कई लोग आपके कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित होता है, तो आपका जो है शक संवत पर आधारित है। किसे, तो शक संवत पर आधारित है। कह रहा है 9 नंबर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो देखिए आपके भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका हॉकी है। कौन सा है, तो हॉकी है। फिर देखिए कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आपके देखिए बेसिक क्वेश्चन है, आज का पहला प्रैक्टिस सेट है, इस वजह से मैं आपको
बेसिक से क्वेश्चन लेके आया हूँ। कह रहा है देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आपका बाघ हो जाएगा। कह रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 7 अप्रैल को। कब, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए 12 नंबर कह रहा आपके दिवस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार आपने देखा होगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, दिवस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 1 या 2 आपको ज़रूर मिलेंगे। कह रहा पृथ्वी दिवस आपकी कब मनाई जाती है। पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस हर साल आपकी 22 अप्रैल को मनाई जाती है। कब, तो हर साल 22 अप्रैल को मनाई जाती है। कह रहा 13 नंबर विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विज्ञान दिवस आपका हर साल 28 फरवरी को। कब, तो हर साल आपकी 28 फरवरी को जो है वह विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखिए 14 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। कब, तो 8 मार्च को। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको थोड़ा ब्लर हो गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, चिकित्सा दिवस के रूप में, कारगिल स्मृति दिवस के रूप में, या विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। तो पूछ रहा है 11 जुलाई को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए आपके विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 21 जुलाई को। कह रहा देखिए कि 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है शिक्षक दिवस, अभियंता दिवस, हिंदी दिवस, या वायुसेना दिवस। तो कह रहा 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि 14 दिवस को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए 17 नंबर कह रहा है राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। यानी जो राजीव गांधी हैं उनके जन्म को, उनका जन्म जो है 20 अगस्त हुआ था, उनको इस जन्म के किस रूप में मनाया जाता है। तो कह रहा आतंकवाद विरोध दिवस, सद्भावना दिवस, प्रगति दिवस, या आत्म बलिदान दिवस। तो देखिए उनके जन्म को किस रूप में मनाया जाता है, तो उनके जन्म को मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। किसने, तो सद्भावना दिवस के रूप में। आगे देखिए 18 नंबर कह रहा है 5 सितंबर को मनाए जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो हर साल आपका 5 सितंबर को जो है 5 सितंबर को आपका टीचर डे मनाया जाता है। क्या, तो 5 सितंबर को हर साल आपका टीचर डे मनाया जाता है। वह किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। तो देखिए आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके करेक्ट हो जाएंगे। इन्हीं के जन्म दिवस पे आपका है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कह रहा 19 नंबर विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 1 दिसंबर, 5 सितंबर, 9 दिसंबर, या 10 दिसंबर। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, तो देखिए आपका हर साल 10 दिसंबर को। कब, तो हर साल जो है आपके 10 दिसंबर को आपका विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 20 नंबर कह रहा है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल आपका 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। देखिए हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया जो होता है आपका, इसमें आपका के से इसे डिनोट करते हैं। और देखिए इसमें जो है आपका अगर चोट लग जाए तो आपका रक्त का थक्का नहीं जमता, इसी को हीमोफीलिया रोग कहते हैं। कह रहा है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, या आपका 11 अक्टूबर। तो देखिए 21 का जो हो जाएगा आपके हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कह रहा है 22 नंबर विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए आपका शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपकी वायरस की तरह फैल रही है। आज हर घर में आपके कोई ना कोई आपको शुगर का पेशेंट मिल जाएगा। हर घर में या तो कहिए कुछ परसेंट आपके ज़रूर मिल जाएंगे किसी ना किसी के घर में मधुमेह यानी आपके डायबिटीज़ के पेशेंट। तो देखिए ये आपके हर साल कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर
14 हो जाएगा, यानी 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि विश्व आपका जो है डायबिटीज़ डे आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन हैं। एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन है। ऑप्शन में है सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, एबीएस नायपाल या टीएस इलियट। तो एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन हैं। तो देखिए इसके लेखक जो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी विक्रम सेठ हैं। कौन है, तो विक्रम सेठ हैं। देखिए 24 कह रहा है उर्वशी के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी के रचनाकार आपके जो हैं वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कह रहा 25 नंबर विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन हैं। तो देखिए कामायनी की रचना आपके हैं जयशंकर प्रसाद द्विवेदी। कौन, तो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25 का करेक्ट हो जाएगा। 26 देखिए कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। कह रहा 27 नंबर प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकी नंदन खत्री। तो प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं। तो चंद्रकांता के लेखक आपके देखिए देवकी नंदन खत्री। कह रहा 28 नंबर निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है। तो कालिदास की इनमें से रचना कौन सी है, तो रघुवंश है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभवम है या ये सभी हैं। तो देखिए कालिदास की रचनाएं कौन हैं। तो देखिए कालिदास जो है वह आपके महान कवि माने जाते हैं और ये आपके भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। कौन, तो भारत के शेक्सपियर के नाम से कालिदास मशहूर है और इन्हें जो है देखिए इनका जो रचना है आपकी 28 की जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी हैं। कौन सी, तो रघुवंश भी है, अभिज्ञान शकुंतलम भी है, कुमार संभवम है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सारे के सारे कालिदास जी के रचनाएं हैं। 29 कह रहा है हितोपदेश की रचनाकार किसने की है। हितोपदेश की रचना किसने की है। ऑप्शन में विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, भवभूति, पतंजलि। तो हितोपदेश की रचना किसने की है। तो देखिए 29 का हो जाएगा आपके हितोपदेश की जो रचना है वह नारायण पंडित जी की है। 30 कह रहा निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है। देखिए ऑप्शन कह रहा ओथोलो, हैमलेट, एज यू लाइट इट या ये सभी। देखिए आपके विलियम शेक्सपियर की रचनाएं कौन सी हैं, तो ये आपकी सारी की सारी हैं, यानी और आपके ओथोलो है, हैमलेट है, एज यू लाइट इट है, यानी ये सब के सारे आपके विलियम शेक्सपियर की रचनाएं हैं। आगे देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। ऑप्शन में है बीएस नायपाल, किरण देसाई, अरुणधति राय या आपके कौन है अरदान पामुक। तो देखिए एएलपी और टेक्नीशियन में आपके एक से या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके आने हैं, यानी आपके देखिए जो आपका जीके और जीके का जो आपका पोर्शन है एएलपी और टेक्नीशियन में आपको इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी किताबों से या आपके रचनाकार से आपको एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो देखिए ये आपके हो जाएंगे बीएस नायपाल। कौन, तो बीएस नायपाल जो हैं एन एरिया ऑफ डार्कनेस की रचनाकार हैं। बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि द लास्ट ऑफ, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, द लास्ट ऑफ इन हेरिटेज किसकी कृति है। ऑप्शन कह रहा है अरुणधति राय की, प्रतिमा देसाई की, किरण देसाई की या अरहान पामुक का। तो द लास्ट ऑफ इन हेरिटेज किसकी कृति है। तो देखिए
32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किरण देसाई की। कह रहा 33 नंबर, माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए इसके आपके हैं अरहान पामुक। कौन? तो अरहान पामुक। देखिए कह रहा है 34 नंबर, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, नरसिम्हा राव की है, के कस्तूरी रंगन की है, या एपीजे अब्दुल कलाम की है। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे आपका मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और आपके एक वैज्ञानिक भी हैं। और 35 नंबर देखिए कह रहा है सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन में है दिल्ली, विक्टोरिया, रबात या नसाऊ। तो सेशेल्स की राजधानी कहाँ पर है? तो देखिए 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्टोरिया। देखिए 36 नंबर कह रहा है तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? तुवालू। तो ऑप्शन कह रहा है फूनापुटी, एपिया, सुआ या मजूरो। तो देखिए तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? 36 का आपका हो जाएगा पूनाफुटी। कहाँ? तो पूनाफुटी में जो है आपकी तुवालू की राजधानी है। देखिए 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? देखिए क्या कह रहा है कि आपका जो दे रखा है तंजानिया का दारे इस्लाम दे रखा है, रवांडा का किंगाली है, सीरिया का दमिश्क है, मकाऊ का बंदर शेरी है। तो देखिए 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका जो है ये जो आपका है मकाऊ का बंदर सरी, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 38 नंबर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है देखिए कि उज्बेकिस्तान का ताशकंद दे रखा है, यानी इसकी राजधानी, ईस्ट का तोमर राजधानी दिल्ली है, या आपका सेशेल्स की राजधानी पोर्ट विला है, या यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो देखिए 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपके सेशेल्स की राजधानी अभी आपने देखा है, लेकिन आपका जो आपके यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, पोर्ट विला जो दे रखा है। 39 नंबर कह रहा है स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? तो देखिए आपका बर्न है। क्या है? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। कह रहा है 40 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मोगादिशु किस देश की राजधानी है? मोगादिशु किस देश की राजधानी है? तो मोगादिशु जो है आपकी सोमालिया की राजधानी है। तो ये थे हमारे 40 MCQ। और कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसे लगी, और आपको डेली जो है लूसेंट जी के कराया जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, और क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकें।